थ्योरम 5.4 देखिए, यदि R क्रम विनिमय वल्य है, R को क्या बताया, क्रम विनिमय वल्य, यानी R क्या है, वल्य है, और साथ में क्या है, क्रम विनिमय भी है, यानी इसके एलिमेंट का अगर आप क्रम विनिमय करो तो यानी A इंटू बी बराबर B इंटू ए इक्वल होगा, ठीक है। तो बहुपद वल्य RX, इसको क्या बोला है, वल्य बोला है, कौन सा, बहुपद वल्य, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, FX GX HX इस टाइप के, यानी बहुपद मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, वल्य है, तो वल्य तो हमें सिद्ध नहीं करनी, ये इसको भी हमें क्या दिखाना है, क्रम विनिमय वल्य, तो इसमें वल्य तो पहले ही बोल दिया, तो वल्य तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिखाना है, क्रम विनिमय दिखाना है। तो क्रम विनिमय के लिए इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, बहुपद टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, जैसे FX और GX। तो अपन दो एलिमेंट लेंगे, जैसे एक हो जाएगा FX, एक हो जाएगा GX, फिर FX इंटू GX इक्वल टू दिखा देंगे GX इंटू FX, बस यही आपको इसके अंदर करके दिखाना है कि क्रम विनिमय सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए RX में से दो एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, एक FX और एक GX। जो FX एलिमेंट है वो सपोज कीजिए वो इस टाइप का है, A0 A1 X A2 X स्क्वायर, और इसमें फिर आगे कई पद हैं। GX जो एलिमेंट है वो सपोज कीजिए B0 B1 X B2 X स्क्वायर, और उसमें भी कई अनेक पद हैं, ठीक है। अब FX और GX इसमें बिलोंग करता है, FX और GX दोनों बहुपद हैं और वो बहुपदों के वल्य में बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है, कल भी अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कोफिशिएंट है A0 A1 A2 ये सारे किस में होंगे, इस R में होंगे, ठीक है। तो आता है A0 A1 A2 और B0 B1 और B2 ये सब किस में होंगे, ये R में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है, हमें तो ये सिद्ध करना है FX इंटू GX बराबर GX इंटू FX, हमें तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले LHS लेके चलते हैं अपन। तो FX की वैल्यू रख दो यहाँ पर, FX की वाली वैल्यू पुट कर दो FX की जगह, ठीक है। इनटू में GX है तो GX की वैल्यू पुट कर दो, B0 B1 X B2 X स्क्वायर, और इसके आगे कई पद है इसमें। अब जैसे हमने गुणा सीखा था, यानी दो बहुपदों का मल्टीप्लाई सीखा था, उसमें हमने क्या देखा था, पहला पद क्या होता है C0, फिर C1 C2 C3, उनकी वो वैल्यू कैसे लिखनी थी, वही वैल्यू अपन को यहाँ अप्लाई करनी है। तो A0 B0 मतलब ये क्या था, C0 था उस समय, फिर A0 B1, फिर आ जाएगा A1 B0, ये क्या था, C1 था। फिर ये क्रम आगे चलेगा, A0 B2 A1 B1 और A2 B0, ये क्या था, X स्क्वायर, और ये क्रम आगे चलता रहेगा। अब देखिए, अब ऊपर हमें क्या बताया हुआ था, R क्रम विनिमय वल्य है, यानी R के जो एलिमेंट होंगे उनका क्रम विनिमय कर सकते हो आप। R क्या है, क्रम विनिमय, तो इसका मतलब क्या हुआ, R के कोई भी दो एलिमेंट जैसे AI और BJ, कोई भी दो एलिमेंट R में से लिए अपन ने, तो R क्रम विनिमय है, इसका मतलब इन दोनों को
क्रम विनिमय रूप में लिखा जा सकता है। अब ये आई और जे इसका मतलब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ए नोट हुआ, ए वन हुआ, ए टू हुआ, वैसे ही बी जे की जगह बी नोट हुआ, बी वन हुआ, बी टू हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पे आइए वापस, ए नोट बी नोट, तो वापस क्रम विनिमय किया जा सकता है, तो बी नोट ए नोट, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्रम विनिमय कर दीजिए, बी वन ए नोट और बी नोट ए वन। फिर आगे इसका क्रम विनिमय कर दीजिए, बी टू ए नोट, बी वन ए वन, बी नोट ए टू, एक्स स्क्वायर, और ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है, जहाँ तक एलिमेंट है। तो अब देखिए, जैसे ये ए वाले पद और बी वाले पद अलग थे, साथ में लिखा तो ये आ गए। तो इनमें देखिए जब साथ में लिखा तो हमेशा ए आगे था, ठीक है, और बी पीछे था। और अब देखिए बी आगे आ चुका है, ए पीछे हो चुका है। तो हम इसको अगर वापस अलग अलग करें इनको पदों को, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। तो वापस इसको अपन लिखें तो ये तो जी एक्स था और ये एफ एक्स था, बराबर में चल रहा था एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये आपको सिद्ध करना था। एक बार वापस देख लीजिए क्या किया अपन ने। आर एक क्रम विनिमय वल्य है और बहुपद वल्य आर एक्स भी क्रम विनिमय वल्य होगी। तो जिस आर एक्स को क्रम विनिमय दिखाना था तो इसमें से दो एलिमेंट लिए, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स कुछ इस टाइप का दिखता है और जी एक्स कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। फिर अपन को क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स और जी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपन पहले एल एच एस लेके चलते हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स लिख दिया, एफ एक्स की जो वैल्यू थी, जो अपन ने माना था कि एफ एक्स ये है, उसको यहाँ पे नोट कर दिया। फिर इंटू में जी एक्स हमने ये माना था तो जी एक्स को यहाँ इंटू में नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का जो रूल अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था वो वाला अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। और अब देखो आर क्या है, क्रम विनिमय वल्य है, आर क्या है, क्रम विनिमय वल्य है। तो आर अगर क्रम विनिमय है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट ए आई या बी जे, ये दो एलिमेंट अलग अलग, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपस में क्रम विनिमय कर सकते हैं उनको, क्योंकि आर क्रम विनिमय है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस यहाँ पर आइए, ए नोट बी नोट, इसकी जगह क्या कर देंगे, बी नोट ए नोट, और फिर इसकी जगह वापस चेंज हो जाएगा और इनकी जगह वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ए नोट के पद ए वाली टर्म्स आगे थी और बी वाली टर्म्स पीछे थी, ठीक है। और इसमें देखो जब बी वाली टर्म्स आगे आ गई और ए वाली पीछे आ गई तो इसका मतलब बी वाला बहुपद आगे आ जाएगा और ए वाला बहुपद पीछे चला जाएगा। बी वाला बहुपद कौन सा था, जी एक्स था, और ए वाला बहुपद कौन सा था, एफ एक्स था, ठीक है। तो इक्वल में क्या चल रहा था, इक्वल में एफ एक्स जी एक्स चल रहा था। तो एफ एक्स जी एक्स किसके इक्वल हो गया, जी एक्स एफ एक्स की, यानी क्रम विनिमय हो गया। तो नीचे लिख दो, रहता है आर एक्स क्रम विनिमय वल्य है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।